के मुंह छिपा लेना चाहिए था, और तू हमें अंधे का अंधा कह रही है। बात लग गई दुर्योधन को, आंखें एकदम लाल लाल भाटा ऐसे करने लगा। हमें देख देख के हंस रही। सुन, हंसने का बदला ले लेगा, आठों पहर है काम मेरा, और सब हक नंगी ना कर तो दुर्योधन। करके हंसा याद रखना, भरी सभा में तेरी बेइज्जती करूंगा। द्रौपदी बोली जा जा जा, तेरे जैसे बहुत तेरे अंधारा रहेगा। दुर्योधन क्या बोला? सब रंग भंग हो जाएगा, हंसना तुझे हमें नहीं जानती है, तूने हमारा उपहास किया है। हमने ऐसा कोई वीर नहीं छोड़ा जो हमारे सामने वो हमारा उपहास कर दे। वो क्या बोला? और कोई वीर हो दुनिया में जो सफाई करे भगवान। दुनिया में ऐसा कोई वीर नहीं जो हमारा उपहास किया और दुनिया में रह सके। द्रौपदी बोली जाओ जाओ, ना जान पाई कि हमने क्या। ये मेरी माताओं बहनों, कथा से सीख क्या मिल रही है? कथा खाली गाने बजाने के लिए नहीं। मैंने कहा है कथा को अगर श्रवण कर लिया भाव से तो आगे भविष्य में आपसे पाप नहीं। क्या द्रौपदी को यहाँ ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं बोले, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द हाथ न पाओ और एक शब्द औषधि करे, एक बनावे घाव। ये शब्द बहुत अमूल है, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। एक बात बताएं, बाबा जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। जो अपने से हाय नीचा होए, जो अपने से हाय नीचा होए, उसका दुखाना ना जो अपने से
यदि उसकी का कहीं भी ढेर पड़े उसे सच को बताना चाहिए। उसका दुखाना ना चाहिए और दुष्ट से कहीं तो फेर पड़े सच उसको बताना ना चाहिए। दुष्ट आदमी हो और वही के माटी लागे तुमरे माटी लागे आपन मारी खींचे, दुष्ट आदमी को सच ना बता। वो जैसे जा रहा हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच जाओगे। अपने से नीचा हो अपने से कमजोर हो उसे सताना नहीं चाहिए। द्रौपदी नहीं समझ पाई और इसी बीच में ये हमारे भैया उत्कर्ष यादव कान्हा जिनके मुंडन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है उनकी तरफ से 51 मुद्राएं हमें और 10 मुद्राएं हमारे सभी साथियों को दूध पीने के लिए आए। वाह पुरस्कार के रूप में आया है। हम भगवान से इनके लिए कामना करेंगे कि भगवान बच्चे को सद्बुद्धि दे दीर्घायु दे और भगवान इन्हें हर दुख से दूर रख करके हर खुशी दे। और साथ साथ एक बात और कहेंगे तो जुगु जुगु जिया
द्रौपदी श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को समझाती हैं, ऋषियों हम अंतर बता रहे हैं। दुर्योधन को द्रौपदी ने भला बुरा कहा, दुर्योधन ने भोजन ग्रहण नहीं किया, प्रसाद नहीं ग्रहण किया, घर लौट आया। एक बात बताएं, जहां पर अपमान हो जाए वहां पर जाना ठीक नहीं होता है। अपमान भरा भोजन खाना ठीक नहीं होता है। लौट आया दुर्योधन, घर आया, और जब घर आया भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। शकुनी ने देखा मामा है, दया आ गई। भांजे ये क्या दशा बनाए रहे, वहां से आए हो तब से तुम भोजन नहीं करती हो। दुर्योधन बोला मामा एक काम कर दो। क्या? अरे मामा कोई अकल बताए दे। बोला मामा भोजन उसी दिन ग्रहण करेंगे जिस दिन द्रौपदी के अपमान का बदला ले लेंगे। कोई उपाय करो। दुर्योधन की बात समझ करके शकुनी ने कहा देखिए अपने यहाँ तुम पांडवों को बुलाओ, आगे का काम हम बताएंगे। कथा ये सब बार बार सुन चुके हो, मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। पत्र भेज करके दुर्योधन ने पांडवों को द्रौपदी के समेत बुलवा लिया। क्यों आए पांडव? क्योंकि पांडवों ने देखा उस दिन दुर्योधन नाराज होकर चला गया, आज बुलाया है, अगर नहीं जाएंगे तो दरार बन जाएगी। आ गए। द्रौपदी भानुमति के कक्ष में चली गई जो दुर्योधन की पत्नी है। पांडव दरबार में चले गए। जुआ का खेल हुआ, सब लोगों को मालूम है। जुआ का खेल हुआ था। क्यों हुआ था अब समझो, क्यों हुआ था? सुबह से बैठे बैठे दोपहर हो गई, भोजन पानी हुआ, खाली बैठे। धर्मराज बोले दुर्योधन अब जाने की आज्ञा दो। दुर्योधन बोला नहीं दादा, शाम को चले जाना। ठीक है, लेकिन खाली समय नहीं कट रहा है, खाली समय नहीं कट रहा है। तो तब दुर्योधन ने कहा दादा हम बताएं कोई खेल खेला जाए जिससे समय कट जाए। और एक बात बताएं, आज के पहले जब खाली समय होता था तो लोग खेल खेलते थे, नहीं खेलते थे? अच्छा इतने लोग बैठो बताओ। अब कोई कितिर हो खाली समय ना है, कोई कितिर समय ना है, समय है खेलो ख्याल तो मार 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 उसी का वैसे अपने में खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, अकेले खेल रहे हैं। खेल आ जाओ है लेकिन अकेले वाला वो खेल चले गए। कौन वाले? जिससे हमारा शरीर मजबूत होता। बहुत ख्याल रहे हो रेडी चम्मो वाले ख्याल रहे। लड़का खूब चढ़ चढ़ के अब वही ख्याल है ना, सब चला लगा और यो चला करते जानते हो जब यहाँ बैरी चाय चली सब चला चला जब के कोई भाई सासु जब यही पढ़ी भाई
वाला